पॉलिसी खराब हो सकती है। अब नीतीश कुमार जी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पप्पू जी एक सवाल है। पाकिस्तान पर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर दबाव। पप्पू जी पहले पीछे एक मिनट आपने भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जी ने। गिरिराज सिंह का ट्वीट है कि हिंदू पाकिस्तान में अब 1% भी नहीं बचा है, यहाँ भी खतरा है। भैया हिंदू यदि पाकिस्तान में 1% नहीं बचा है तो बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी जी परमाणु गिरा दे। अभी बोले हैं कटिहार में कि कटोगे तो बटोगे। भैया मैंने कहा, भैया हमने कहा वही तो कह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी आपके जरा सा भी आपका स्वाभिमान और आपके पास गैरत है तो गिरिराज सिंह जी के यात्रा को रोकिए। और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देंगे, बना देंगे। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करें। फांसी का प्रावधान होगा। बिल्कुल फांसी का प्रावधान होगा जहरीली शराब के। गुलाब यादव को पकड़ लिया गया है। भैया सबसे बड़का चोर सब तो बैठे हैं। आप छोटी मछली को पकड़ के, दलित था पकड़ के बंद कर दिया। चलिए उठिए। लिस्ट में और नाम हो सकते हैं जी का जो नाम आया और भी लोग। भैया सब मिल के यहाँ पर मगरमच्छ सब बैठल है तो सबको जेल जाने बोलिए। पटना में सब मगरमच्छ बैठल है, सब चोर बैठल है, टोटल चोर बैठल है। बताइएगा सर बताएंगे जिस दिन हम आएंगे। कांग्रेस का बैनर पीछे में लगा हुआ है आपके, तो क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी तेजस्वी यादव पर जो कुछ आपने बात? भैया हमने तेजस्वी जी पर कौन बात हमने कह दी? हमने कहा तेजस्वी जी हाथ जोड़ते हैं कानून ले आइए। और हमने यही बात कही। हमने कहा कि जब जब आपदा आता है तब तब सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब रहता है। तो कौन सा बात कर दी? पहाड़ तोड़ दिया। तेजस्वी फोबिया हो गया क्या सर? आपका भूमिका क्या रहेगा? तेजस्वी फोबिया हो गया क्या? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए हैं क्या? सैया हो गए हैं। अब हमको ज्ञान मत सिखाओ। बंद कर दो। है पॉलिसी सही नहीं है। नीतीश कुमार को शराब के इशू पर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। और बिहार में आप शराब मत चलाइए, शराब पर टैक्स 70% बढ़ा दीजिए, जहरीली शराब का प्रतिज्ञा लीजिए और कानून लाइए आजीवन कारावास का, डिस्चार्ज का। और इंग्लिश शराब आप 70% बढ़ा के आप कोई ठेका मत दीजिए। गवर्नमेंट साइड से आप 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार और जिला में 1 और 30 से ऊपर लोगों को आप दुकान पर दीजिए शराब, 30 से नीचे नहीं। और 70% टैक्स बढ़ा दीजिएगा तो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं लेंगे शराब। आप पॉलिसी तो बनती ही है चेंज होने के लिए। जब कोई अमेंडमेंट आने के लिए समय समय पर बिल अमेंडमेंट आता है, नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो, हम आग्रह करेंगे। लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे। आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके यहाँ, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं। और आप सरकार में थे तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आपको कानून चेंज करने की बारी दे आई।
20 साल पहले कानून बना तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हंसते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसीलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। आज कटिहार में दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, आदरणीय नेता गिरिराज जी 3 मिनिस्ट्री रहे, वो तीनों मिनिस्ट्री में वो लड्डू टाटा फिश, एक भी काम बिहार में नहीं आज तक। एक काम कोई उसका दिखा दे हमको। मैं गिरिराज बाबू पर इसलिए नहीं बोलना पसंद करता हूं कि वो भूमिहार समाज से है, पेट में दर्द हो जाएगा एक बार को, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूं। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? याद करिए जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना, क्यों चट्टा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल खराब। माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे घेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे।
यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो वो सीमांचल और कोसी है, और मैं पप्पू हूं। मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। नफरत पैदा किए तो एक कदम, एक कदम, एक नफरत पैदा किए तो पप्पू यादव बढ़ के वो दिखा दे हमको। मेरे लाश पर होके गुजरना पड़ेगा उसको। नफरत पैदा करेगा तो एक कदम निकलने नहीं देंगे। लड़ाई होगा, लाश पर बैठेंगे, सोएंगे। जिसको गुजरना होगा मेरे मौत पर गुजरेगा। लड़ाई किस बात की? डेमोक्रेसी में कोई लड़ाई नहीं। नफरत खत्म करने के लिए कबीर की तरह लड़ने की हिम्मत है मुझ में। यदि इस हिंदुस्तान में किसी को लड़ने की औकात है तो अकेला पप्पू यादव को। त्रिशूल लेके बढ़ रहे हैं। ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगली सांप से जो लोग मर रहे हैं आपको मिल गया है। आपको लगता है कि उनकी जो यात्रा भी होती है कारगर हो रही है? किनकी यात्रा? भैया उनकी यात्रा नीचे से कारगर हो रही है। वो कौन क्रांति करते हैं? कभी गया से निकले साइकिल से गिर गए, एक बार निकले तो कहीं गिर गए। झुमका गिरा ले बरेली के बाजार में, आप उनसे पूछिए कौन यात्रा करते हैं और कहां जाते हैं। भैया लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जोड़िए तो जनता तय करेगी कि हम ही तय करेंगे? जनता जैसा खाइएगा, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। मैं इतना जानता हूं, किसी जाति को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत को मात्र 5 मिनट में खत्म कर देंगे। शांति। भैया जहरीली शराब को लेकर के मेरा कुछ सवाल है सरकार से, विपक्ष से भी और अन्य क्रांतिकारी नेताओं से भी। मेरा सवाल है शराब और जहरीली शराब। शराब जब पहले भी बिकते थे तब भी जहरीली शराब से लोग मरते रहे हैं। शराब इंग्लिश बाद में भी बिकेंगे तब भी क्या जहरीली शराब नहीं चलेगी? मेरा सवाल चाचा भतीजे से हाथ जोड़ करके विनती है कि ये जहरीली शराब का कोई मतलब ही नहीं है। शराब का, ये जहरीली शराब का मतलब है। जब दोनों आदमी सरकार में थे तब भी गोपालगंज और छपरा में लोग मरे थे। तब कोई जहर था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, यह महाजहर था। लेकिन जब सत्ता में लोग रहते हैं तब शराब या ना शराब या अच्छा या खराब का पहलू अलग होता है, और जब सत्ता में नहीं होते हैं तो उसकी पहलू दूसरी हो जाती है। मेरा इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल के कानून के बारे में मुझे जिक्र करना है। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी या कोई भी हिंदुस्तान का वैचारिक लीडर नहीं चाहेगा कि शराब चले, शराब पिए, शराब से गलत चीज। लेकिन सवाल उठता है कि पूरे देश में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग, फैक्ट्री भी चल रहा